तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आर्यम क्लासेस में। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई को इसी तरह बनाए रखने के लिए जो है आज आप लोगों के लिए जो है एकदम मोस्ट VVI जो है आवेदन पत्र लेकर के आए हैं। अगर इस आवेदन पत्र को आप बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले देख लेते तो आपका 4 अंक तो आना ही आना है, क्योंकि यह प्रश्न जो है मॉडल पेपर में भी दिया गया है, ये आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है शुल्क माफी हेतु संस्कृत में प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र प्रधानाचार्य के पास लिखे। किसके पास लिखना है? शुल्क माफी के लिए जो है आपको आपके विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है उनके पास लिखना है। तो चलिए हम लिखने के लिए आपको सिखाते हैं, एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए आप हिंदी में लिखते हैं सेवा में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेवाया, शब्द में विभक्ति सिर्फ लगा दिए। अब देखिए उसके बाद क्या करना है? श्रीमानता प्रधानाचार्य महोदय, ये लिखने के बाद जस्ट उसी के निचले लाइन में जो है आपको अपने विद्यालय का नाम लिख देना। आप जिस विद्यालय से उसी विद्यालय का नाम लिखिएगा, और एडमिट कार्ड में भी लिखा रहता है। अब देखिए क्या लिखना है? उच्च विद्यालय, विद्यालय दे दो बेरवाई असरगंज मुंगेर, इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद जस्ट इसके सामने जो है या इसके जस्ट एक लाइन छोड़ करके आपको पैराग्राफ एक लाइन छोड़ करके जो है आपको विषय डाल देना। क्या डाल देना? विषय। विषय में क्या डालना है, क्या लिखना है तो आपको नहीं पता चले तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं जो चीज़ के बारे में कह रहा है वही चीज़ यहाँ लिखा जाता है, बस सिर्फ उसको संस्कृत में किया जाता है। तो देखिए तो यहाँ पे है शुल्क माफी हेतु, तो हम लिखे यहाँ शुल्क मुक्त आवेदनम पत्र। कहने का अर्थ है शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र। अब देखिए उसके बाद जो है एक लाइन छोड़ करके जस्ट इसके सामने ही लिखना है आपको महाशय। महाशय हिंदी में लिखते महाशय, यहाँ पे संस्कृत में तो महाशय। उसके बाद हिंदी में आप क्या लिखना स्टार्ट करते? सविनय निवेदन यह है कि, तो यहाँ उसका संस्कृत लिखते हैं सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालयस्य 10वीं कक्षाया एकः आदर्श छात्रा अस्मि। अब इसका हिंदी क्या हुआ देखिए तो ध्यान से, इसका हिंदी क्या हुआ? अब देखिए इसका हिंदी क्या हुआ? सविनय निवेदन यत्, सविनय निवेदन अस्ति मतलब है, यत् मतलब कि, अहम मतलब मैं, भवता मतलब आपके, विद्यालय से मतलब विद्यालय के 10वीं कक्षा का एक का मतलब एक आदर्श छात्रा अस्मि मतलब हूँ, एक आदर्श छात्र हूँ। तो इसका पूरा एक बार में देखिए हिंदी कहता है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के 10वीं कक्षा का एक आदर्श छात्र हूँ। यहाँ से यहाँ तक का हिंदी। अब दूसरा लाइन को देखते हैं। दूसरा लाइन कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ देखिए तो दूसरा पंक्ति में कहा जा रहा है कि, अब देखिए कहता मम परिवार, सॉरी यहाँ कहता है मम पिता परिवार में, यहाँ कह रहा है मम पिता एक श्रमिक अस्ति। कह रहा है मेरे पिता एक मजदूर है। श्रमिक मतलब क्या होता है? मजदूर। कहते मेरे पिता एक मजदूर हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है? आगे कहा जा रहा है तस् मासिकम वेतनम अति न्यूनम अस्ति। कहते हैं उनका जो है या उसका जो है, उनका ही बोलिए, उनका मासिक वेतन जो है बहुत ही कम है। देखिए तस् मतलब उसका या उनका बोलिए, बड़े लोग हैं तो उनका बोलिए, उनका मासिक, मासिक का मतलब मासिक, वेतन मतलब वेतन मतलब प्रत्येक महीना जो कमाते हैं, मासिक वेतनम अति मतलब बहुत, न्यूनम मतलब कम, अस्ति मतलब है, बहुत ही उसका मासिक वेतन कम है। कहता है मम मतलब मेरा, मम मतलब मेरा बोलिए मेरे, मम परिवारस आर्थिक स्थिति दयनीय अस्ति। कहते हैं मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय है। आगे देखिए
कहता सह मम परीक्षा शुल्क दातुम असमर्थ अस्ति। कहते हैं सह मतलब वे मतलब कौन, मेरे पिता, वे मेरे परीक्षा शुल्क दातु मतलब देने में असमर्थ हैं। असमर्थ है। आगे देखिए, अब इतना जब आप लिख दिए तो आपका बन गया चारण, लेकिन थोड़ा सा जो है और रिस्पेक्ट वर्ड जो है उनके लिए लिख दीजिए। तो अब क्या लिखना है, अतः भवान अनुरोधम मम परीक्षा शुल्क क्षमाया स्वीकृतिम प्रदाय कुर्वन्तु। कहते हैं कि इसलिए, अतः मतलब इसलिए, भगवान मतलब आपसे, अनुरोध मतलब अनुरोध है, मम मेरा, परीक्षा शुल्क क्षमा स्वीकृति देकर उपकुर्वन्तु मतलब उपकार करें। मेरा जो है परीक्षा शुल्क जो है क्षमा का स्वीकृति देकर मुझ पर क्या करें, उपकार करें। बस इतना जब लिख दिए तो अब नीचे क्या लिखना है देखिए। अब जो है यहाँ पर जो है ऐसे कर देना, ऐसे करके यहाँ लिख देना। ये देखिए यहाँ भवता होगा, क्या होगा, भवता, ये हर्षिकार की मात्रा नहीं होगा। भवता आज्ञाकारी शिष्य मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम जो होगा लिख देना है, आपका जो नाम होगा, कक्षा आप जिस वर्ग में है नाम लिख दे, यहाँ उस वर्ग का नाम लिख देना है। क्रमांक आपका जो एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा वो यहाँ पे भर देना है। आपको आराम से 4 में से 4 अंक मिल जाएगा। अब देखिए इसके जस्ट सामने इधर डेट भी डाल देना, जिस दिन आप लिख रहे हैं ना उस दिन का डेट डाल देना आपको, ठीक है। अब देखिए, अब जिस दिन लिख रहे हैं उसी दिन का डेट डाल, जैसे आज 11 तारीख है तो 11/2/2025 इस तरह से आप लिख दीजिएगा और आपको आराम से 4 में से 4 अंक मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी ने जो है इस पत्र लेखन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिए होंगे। तो अगर आप इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र भी जो है संस्कृत का लाभ ले सके। तो चलिए अगले वीडियो में अगले पत्र लेखन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।